बरेली में देखो, बिलग्राम में देखो, कालपी में देखो, अजमेर में देखो, मारहरा में देखो, मसौली में देखो, जहां देखो उर्स 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 लिखा काम हुआ है भाई। कुरान और हदीस में है तो दिखाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। अल फातिहा। या खैरम मन दुफिनत बिलक़ाए अअज़मुहु फ़क़ाब मिन क़ीबिहिन अल-क़ाअ वल-उक़ूम नफ़्सिल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहि अल-अफ़ाफ़ व फ़ीहि अल-जूद वल-करम सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I am taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sidqi wa safa वसहबिही उलिल हुब्बि वल वफा व खुलफाइही सादातिना अबी बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर अल फारूक़ अल आज़म उस्मान अल गनी दिन नूरैन व असदिल्लाहि अलिय्यिन अल मुर्तज़ा व वलदिही अल इमाम हसन अल मुज्तबा व सिब्तिही अल इमाम हुसैन अल दाफ़िअल कर्ब वल बला व फिल ज़द कबिदिही अल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा व इब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौसिल वरा वसराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफत इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अला अल्लज़ी मा ज़ाल रद्दद मुखालिफ सुन्नह मुहसिनीन अख्तर रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके हाथ की लकीरों को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी उंगलियां मुबारक नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके नाखून मुबारक की करामत को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका शिमला मुबारक पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा दूर से उतरा सहीफा नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी होठों की नजाकत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके कमर मुबारक की तवानाई को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, जो कि अज़्म शफाअत पे खिंच कर बधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका हुस्न व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक, स्मार्ट, हैंडसम, जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए।
या रसूल अल्लाह आप वैसे पैदा किए गए गोया कि जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कंपनी अगर मोबाइल बनाती है तो मोबाइल से पूछती नहीं है तुझे कैसा बनाऊं, मेगापिक्सल पावर कितना दूं, इंटरनल कितना, एक्सटर्नल कितना, चिप्स 2 कैपेसिटी 2 चिप्स की या 3 की या 1 की दूं। मगर रब ने इस वक्त 7.5 अरब से ज्यादा पब्लिक, आदम से लेकर कयामत तक, बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन पब्लिक को बनाया। किसी से पूछा नहीं तुझे कैसा बनाओ। मगर जब बारी आई है आमना के लाल की, उम्मत के गमखार की, तो रब ने पूछा महबूब आंखों में नूर कितना दूं, महबूब चेहरे का तकद्दुस कितना दूं, महबूब सीने में इल्म कितना दूं, महबूब नाखून में हुस्न कितना दूं। गोया रब ने मुस्तफा को पूछ पूछ के बनाया। कान्ना का कद खुलिकता कमा तशा, खुलिकता फेले माजी मअरूफ वाहिद हाजिर का, फेले माजी मजहूल वाहिद हाजिर का सेगा। गोया आप वैसे पैदा किए गए जैसे आप चाह रहे थे। खलकता से मुराद अल्लाह है, तूने पैदा किया, और खुलिकता कमा तशा से मुराद मुस्तफा है, अपनी मशीयत के मुताबिक आप पैदा किए गए। हजरत हसन बिन साबित के शेर में 2 दावे और बहुत भारी चैलेंज। पहला मिसरा है वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल। ये जिला सीवान है, ठीक है। एक आदमी ये बोले कि मैंने सीवान में आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं देखा, एक्सेप्टेबल। लेकिन वो ये बोलता है कि पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं देखा, तो इसके लिए दलील चाहिए। इसके लिए ऐसा आदमी चाहिए जिसने दुनिया के हर फर्द को देखा, दुनिया के हर माई के लाल को देखा, दुनिया के हर लाडले को देखा। 7.5 अरब लोगों को देखने के बाद ये दावा करे तो उसका दावा एक्सेप्टेबल है। हजरत हसन के 2 दावे, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, और दूसरा दावा है रुए जमीन पर आपसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया। हजरत हसन, पहला दावा हम तस्लीम कर लेते हैं बगैर चूचेरा, मगर दूसरा दावा हम मान लेंगे ना। दुनिया में मुशरिक भी है, दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप भी है, दुनिया में नेतन्याहू भी है, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर 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 उस वक्त करता है जब आई विटनेस को सुन लेता है, जब चश्मदीद गवाह की गवाही को मानता है। आपके पास कोई आई विटनेस है? तसव्वुरात की दुनिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज पूछ सकता है, हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। Did you see face of Nuh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Yusuf alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, then all messenger, then all humankind? 1,85,000 messenger near about sent down by Allah on this land, exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger. ए हसन बिन साबित, एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कि दुनिया में इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। दुनिया की अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जज आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? यहाँ तो आई विटनेस चाहिए, चश्मदीद गवाह चाहिए। आई विटनेस मर गया हो तो भी गवाह बातिल हो जाती, चश्मदीद गवाह मर गया हो तो भी गवाह बातिल हो जाती। अंधों की गवाही मोतबर नहीं है। मौके वारदात पे जो मौजूद हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसी की गवाही मानती है। अगर मौके वारदात पे मौजूद ना हो उसकी भी गवाही मानी नहीं जाएगी। तो आप कोई ऐसा चश्मदीद गवाह दिखाइए जो जिंदा भी हो, आंख वाला भी हो और मौके वारदात पे मौजूद भी हो और आज भी गवाही देने के लिए तैयार हो। हजरत हसन बिन साबित सीवान के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी,
follow me, I have one eyewitness, let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहि सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम अलैहि सलाम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह अलैहि सलाम को भी देखा? कहा देखा ना। क्या आपने ईसा अलैहि सलाम को भी देखा? हजरत जिब्रील की तरफ से जवाब है, नाक़िस साइल, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ, तमाम नबियों का कासिद मैं हूँ। सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तरीक़े माश मैं लाया हूँ, निज़ाम मईशत मैं लाया हूँ। वही मैं ही तो लाता था। तौरात कौन लाया? मैं तो लाया हूँ। इंजील कौन लाया? मैं ही तो लाया हूँ। ज़बूर कौन लाया? मैं ही तो लाया हूँ। तौरात कौन लाया? मैं ही तो लाया हूँ। सुहूफ़ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ़ शीश मैं लाया हूँ। सुभान अल्लाह, आप तो आई विटनेस है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज माइंडेड? अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अक़लुन नास, मन खैरुन नास। तो ताजिर सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में अरीज़ा, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, वहां देखा बात लॉजिकली है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये तो किसी शरीयत में आया नहीं, नहीं कभी आपने बताया। फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? और नहीं न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, टेको बराही, डार्विन इसका दावा करता। फिर जमीन को उलटने में हिकमत गामिज़ा क्या है? ताजिर सिदरा जवाब देते हैं, नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब मोबाइल का जमाना होगा, गूगल का दौर होगा, ट्विटर का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। वेस्ट इंडीज का खेल सीवान में 10 फीट के पर्दे पे दिखाया जा रहा होगा। पूरी दुनिया इत्तेहाद बन चुकी होगी। इंसान राजधानी बनाएगा, कतर एयरलाइंस बनाएगा, एयर इंडिया बनाएगा, अमेरिकन एयरलाइंस बनाएगा, इंसान शटल स्पेस बनाएगा जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी। इंसान स्पेस में जाके जमीन की तरह दूसरी जमीन ढूंढने की कोशिश करेगा और स्पेस में जब जमीन मिल जाएगी तो प्लाटिंग की बातें करेगा, स्क्वायर फीट में प्लाट स्पेस में बेचेगा। स्पेस में ऑक्सीजन की बात की जाएगी, कार्बन की बात की जाएगी, हाइड्रोजन की बात की जाएगी, नाइट्रोजन की बात की जाएगी, फास्फोरस की बात की जाएगी। इंसान स्पेस में बिल्डिंग बनाएगा, गार्डन बनाएगा। ऐसे माहौल में हो सकता है आइंस्टाइन और न्यूटन की औलाद, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट नए स्पेस से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश कर दे और ये कह दे, ऐ सीवान के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे हसन बिन साबित का दावा बातिल है क्योंकि रॉकेट नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, स्पेस में कोई गया नहीं था। ये देखो फला प्लेनेट पे तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए उनका दावा बातिल बातिल बातिल। ये एतराज होने वाला था ग्लोबल विलेज के बाद में, ट्विटर के बाद में, गूगल के बाद में, फेसबुक के बाद में, यूट्यूब के बाद में, इंटरनेट के बाद में, पूरी दुनिया मुट्ठी में आने के बाद में ये एतराज पैदा होने वाला था। दफा दखले मुकद्दर के तहत इस एतराज की पैदाइश 1400 साल से भी पहले ताहिर सिदरा ने इस एतराज को जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए सिर्फ जमीन ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ नहीं, सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन से, कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है। नया जमाने में नई आइंस्टाइन की नई औलादे जब नए नए प्लेनेट ढूंढेगी, जितने प्लेनेट ढूंढने वाले हैं
उन सबको उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा जमील नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया। जिब्रील की तर्जमानी जब दुनिया की अदालत में मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी करते हैं तो आवाज देते हैं, आओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज तू भी सुन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ टर्बन का जज तू भी सुन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ लीबिया का जज तू भी सुन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बहरीन का जज तू भी सुन। तमाम आई विटनेस चाहने वालों सुनो, जिब्रील आज भी जिंदा है, जिंदा। और वो बोलते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी अजहरी। आज का ये अजीम शान प्रोग्राम अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस उर्से मुक़द्दस हुजूर अब्दुल रशीद शाह अलैहि रहमा इंतजाम इंसिराम एक गैर मुमिन की तरफ से मुखिया उनका ये कहना था, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम वाली बात आप सुनाइएगा। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है आई लव यू। लव के 3 रीजन, या तो सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई लव यू, या तो वो पोस्टेड पर्सन होना चाहिए, हाई पोस्ट का मालिक, दैट्स व्हाई आई लव यू, या तो वो बहुत बड़ा फैयाज और सखी दाता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई लव यू। ये 3 रीजन, सबसे ज्यादा हुस्न हो, या तो वो फैयाज हो, या तो वो पोस्टेड पर्सन। हुस्न आपने देख लिया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क मोहब्बत कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत हो तो उसको बोलूं मैं आई लव यू, लेकिन पूरी दुनिया में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, इसलिए मैं सिवाय नबी के किसी और को नहीं बोल सकता आई लव यू। बोलेंगे तो सिर्फ नबी। या तो वो बहुत फैयाज होना चाहिए, फैयाज मतलब सिवान में आपके दरवाजे पर एक भिखारी गया, चल भाग यहां से, भगा दिया। कॉल्ड इन हिंदी इज बखील, वो वकील आदमी, लेकिन जो भी जाए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसको कहते फैयाज, उसको कहते सखी। लेकिन वो देगा क्या जो उसके पास है, और वो भी एबल टू गिव है, एबल टू टेक और एबल टू गिव होना चाहिए। मसलन पैसे पैसे देगा, गेहूं है गेहूं देगा, चावल है चावल देगा, उसके पास अगर सोना है सोना देगा, चांदी है चांदी देगा, जो है उसके पास वही देगा। क्या वो कभी किसी बेवकूफ को अक्लमंद बना सकता है, अक्ल दे सकता है? क्या वो बीना को नाबीना को बीनाई दे सकता है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैयाजी का ये हाल है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बना दिए हैं। जब हमारे नबी से ज्यादा कोई फैयाज नहीं है, इसलिए सिवाय नबी के किसी और को क्यों बोलूं आई लव यू। हम बोलेंगे तो सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 वजह हो गई, हुस्नो जमाल और जूदो नमाज। हमारे नबी से ज्यादा फैयाज कोई नहीं।
हमारे नबी से ज्यादा फैयाज नहीं। अब तीसरी वजह आई लव यू की तीसरी वजह है पोस्टेड पर्सन होना, फजलो कमाल, एसपी, कलेक्टर। मेरा रिलेशन वाला है, मेरा रिश्तेदार है, बहुत प्यार करता है मुझसे। क्यों बोल रहा है ये? एसपी है इसलिए बोल रहा है, कलेक्टर है इसलिए बोल रहा है, सीएम है इसलिए बोल रहा है। जब तक सीएम नहीं बना था कोई पूछता नहीं था। पोस्ट बड़ा होगा लोग जुड़ते चले जाएंगे, दूर का रिश्तेदार भी करीब का रिश्तेदार बन जाएगा। मतलब ये हुआ पोस्ट बड़ा हो तो आई लव यू कहा जाता है। हमारे नबी का पोस्ट देखिए, कुरान कहता है तिलका गुस्लु फक़ल्ला बअदुहुम अला बअद। ये जमीन है, इससे अफजल ये झाड़ है जो दिख रहा है, इसको कहते हैं नबातात। इससे अफजल जानवर, क्योंकि ये चलता नहीं, वो चलता फिरता है, खाता पीता ये भी है। आम का पेड़ भी खाता पीता है लेकिन चलता फिरता नहीं। जानवर अफजल इससे इसलिए कि वो चलता फिरता है। जानवर से अफजल इंसान है, क्योंकि जानवर और इंसान में 90% डीएनए सेम है, जिसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 90% डीएनए सेम है, दोनों नंगा पैदा होते हैं, हम भी और जानवर भी। जो बड़ा होके कपड़ा न पहने उसे जानवर कहते हैं, और जो कपड़ा पहन ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। समझ में आया कुछ? अब अगर कोई सीवान में बगैर कपड़े के घूम रहा है या कम कपड़ा में घूम रहा है तो कम इंसान है, वो ज्यादा जानवर है। होता है ना, कम कपड़ा पहनता आदमी तो कम इंसान, ज्यादा जानवर है। भूख दोनों को लगती है, इंसान को भी जानवर को भी। भूख मिटाने से पहले हलाल और हराम की तमीज नहीं करता है, उसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली छछूंदर कहते हैं। और जो हलाल पाक टोपी पहनकर बैठकर अपना खाना खाता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। प्यास दोनों को लगती है, पाक और नापाक की तमीज किए बगैर कहीं भी पानी डाल दे के और मुंह डाल दे उसे जानवर कहा जाता है। और जो बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर टोपी लगा के पानी पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। पेशाब दोनों करते, कहीं भी खड़े खड़े शुरू हो जाए वो जानवर है, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कितना मामूली फर्क है, समझ रहे हैं आप? कितना मामूली फर्क। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लेकिन जानवर से अफजल इंसान, इंसान से अफजल मोमिन। याद रखिएगा, कुरान शरीफ में आया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। जितने काफिर है सब बेवकूफ, अक्लमंद मोमिन है। भाई कुरान शरीफ में आया, और काफिर को कुरान ने डबल बेवकूफ कहा, क्योंकि वो एक अल्लाह को नहीं मानता, अक्ल को इस्तेमाल नहीं करता, कुत्ते बिल्ली छछूंदर की इबादत करता है। मगर एक मोमिन है जो सिर्फ उसकी इबादत करता है जिसकी होनी चाहिए। इसीलिए मोमिन को कुरान शरीफ ने अक्लमंद कहा। मोमिन से अफजल उलमा होते हैं, और उलमा की जहां इंतहा होती है वहां वलियों की इब्तिदा होती है। और याद रखिएगा, कोई वली बन ही नहीं सकता जब तक वो आलिम नहीं है। अगर आपके गांव में और जिले में और बिहार स्टेट में कोई ऐसा वली घूम रहा है जो आलिम नहीं है, वो बेवकूफ बना रहा है, वो लॉलीपॉप दे रहा, लेग पीस दे रहा है। क्योंकि विलायत नाम है इतियाने फराइज और तर्के हराम का। और क्या फर्ज है क्या हराम है ये शरअ विकाया में लिखा हुआ, ये हिदाया में लिखा हुआ, ये फतावा रज़विया में लिखा हुआ। इसलिए जब तक आलिम नहीं होगा वली हो ही नहीं सकता। और जहां वलियों की इंतहा होती है, वलियों की जहां इंतहा होती है वहां मुजद्दिदीन की फजीलत की इब्तिदा होती है। और जहां मुजद्दिद की फजीलत की इंतहा है वहां सहाबाए किराम की फजीलत की इब्तिदा होती है। और जहां सहाबाए किराम की फजीलत की इंतहा है वहां नबियों की फजीलत की इब्तिदा होती है। और जहां नबियों की फजीलत की इंतहा है वहां रसूलों की फजीलत की इब्तिदा होती है। और जहां तमाम रसूलों की फजीलत की इंतहा होती है वहां मुस्तफा की फजीलत की इब्तिदा होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफा। तिलकर गुस्ल फक़ल्ना बअदहुम अला बअद में बाद से मुराद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तो फजल जो सबसे ज्यादा पोस्टेड पर्सन हो उससे प्यार करते हैं, और हमारे नबी से बड़ा पोस्ट किसी का हो ही नहीं सकता। That's why I love you या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल में बुनियादी 3 चीजें थी। मिन्हा खलकनाकुम, हमारे नबी मिट्टी से पैदा हुए, ठीक है। दूसरा है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, हमारे नबी नूर है। और तीसरा है हकीकत। इसके लिए वो हदीस दलील है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा आप भी मेरी हकीकत को नहीं जानते। बशरियत मुस्तफा को सबने देखा, अबू जहल ने भी, उद्बा ने भी, शीबा ने भी, लेकिन जो सिर्फ बशरियत ही को देखा वो वहीं रह गया। और लिबासे बशर में जिसने नूर को देखा वो अबू बकर बन गए, क्या कहने, उमर बन गए, तलहा, हंज़ला, जुबैर बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आसान लफ्जों में बताऊं आपको, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता है। जमीन जा सकता कि नहीं जा सकता? रफ्तार कम होगी लेकिन जा सकता कि नहीं? आज भी रास्ता है, आज भी रास्ता है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता है। ये बशरियत मुस्तफा के जलवे, क्या बात है। लेकिन मस्जिद अक्सा से सिदरा तक हर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ नूर जा सकता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना जाना होता था, क्योंकि वो नूर है। अक्सा से सिदरा तक नूर, और सिदरा के आगे जिब्रील का ना जाना इस बात की दलील है कि प्यारे मुस्तफा के अंदर सिर्फ नूरानियत ही नहीं, एक और लिबास है, वो लिबास हकीकत है। और ये लिबास रब ने अपने लिए दिया। महबूब इस लिबास को पहनकर मेरी बारगाह में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस लिबास में सिर्फ मैं देखूं, मैं, मेरे अलावा इस लिबास में आपको कोई नहीं देखे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि महबूब जितना मैं प्यार करता हूं उतना कोई नहीं प्यार करता आपसे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बशरियत के जरिए, नूरानियत के जरिए, उसके आगे हकीकत के जरिए। कभी आपने गौर किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है, जबकि हम्मद युहम्मिद तहमीदन फहुवा मुहम्मद व हुम्मिद युहम्मद तहमीदन फहुवा मुहम्मद का माना है जिसकी तारीफ बार बार की जाए। क्या कहने। ए अल्लाह, तारीफ तो तेरी बार बार की जाती है ना, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक पढ़ती है तो तारीफ तो तेरी होती है। दरिंदे परिंदे चरिंदे वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, गम्मास है इस बात पर कि सब तेरी तस्बीह बयान करते हैं। तो मोहम्मद तो तेरा नाम होना चाहिए क्योंकि सब तेरी तारीफ करते हैं। ना कुछ सवाल रब की तरफ से जवाब होगा, साइल अगर समंदर की सब मछलियां, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क सब के सब तारीफ करें ना तो वो मखलूक है, मैं खालिक हूं। हाय 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 हाय। वो महदूद है। अगर तमाम परिंदे मेरी तारीफ करें वो मखलूक है, मैं खालिक हूं। आसमान के तमाम स्टार्स इन द स्काईज मेरी तारीफ करें वो मखलूक है, मैं खालिक हूं। मगर शाने मुस्तफा तो देखो, मैं खालिक होके भी अपने महबूब की तारीफ करता हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक होके भी महबूब की तारीफ करता हूं। लिहाजा आई लव यू के 3 रीजन है, हुस्न जमाल, फजलो कमाल, जूदो नमाल, और इन तीनों में हमारे नबी से ज्यादा कोई है नहीं, इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम कलम तेरे। सुभान अल्लाह। हमको आई लव यू कहना चाहिए तो दुनिया के किसी फर्द को आपने कहा वो फानी है, वो फानी है। और अगर आप बाकी रहना चाहते हैं तो शेख सादी कहते हैं जहां है बेरादर नामानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बरमुल के दुनिया वो पुष्ट के बिसियार कस चू तू पर वरद व कुश। किसको आई लव यू बोलेंगे? दुनिया के किसी फर्द को आप आई लव यू बोलते हैं तो वो तो मर जाता है। और जमीन इस बात की दलील है, जमीन खुद बोलती है मेरे ऊपर कितने रुस्तमो सिकंदर आए मैं सबको खा गई।
अगर दिल लगाना है तो खालिके अर्द से दिल लगा। अगर दिल लगाना प्यार करना है तो जिसने दुनिया को बनाया उससे प्यार कर। अब जिसने दुनिया को बनाया वो तो अल्लाह। ए अल्लाह, मैं तुझसे कैसे प्यार करूं, तू तो दिखता ही नहीं मुझे। तेरा फरमान है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शह रग से भी ज्यादा करीब हूं। तेरा फरमान है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करता है। मौला मैं तुझसे इश्क कैसे करूं, तू तो दिखता ही नहीं। और ये हमारा जो दिमाग है ना, इश्क उसी से करता है जिसकी सूरत आती है। और ए अल्लाह, तू तो सूरत से पाक है, तू तो आंख से पाक है, नाक से पाक है, कान से पाक है, होंठ से पाक है, गाल से पाक है, जिस्म से पाक है, मुतजस्सिम से पाक है, मुतहय्यिज होने से पाक है। ए अल्लाह, तू दिखता ही नहीं है तो मैं तुझसे इश्क कैसे करूं? रब ने इस सवाल के जवाब के लिए अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया। उस चेहरे में आंख भी दिया, नाक भी दिया, गाल भी दिया, होंठ भी दिया, हाथ भी, सब कुछ दिया। उसी तजल्ली मौला के चेहरे को प्यारे मुस्तफा कहा जाता है। और फिर ये पैगाम दे दिया रब ने, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। इसकी तर्जमानी सुन्नियत की आन बान शान जान इमाम अहमद रजा खान ने की तो कलम से कहा लिख, बखुदा खुदा का यही है दर। क्या बात है, नहीं और कोई मफरम कर। अब बात समझ में आई कि अगर अल्लाह से आई लव यू करना चाहते हैं तो इसके लिए मुस्तफा के आई लव यू करें। अगर अल्लाह से इश्क करना चाहते हैं तो मुस्तफा से इश्क करें। नबी से इश्क करना ये अल्लाह से इश्क करना हो जाता है। नबी से लव करना ये अल्लाह से लव करना हो जाता है। लव के 3 तकाज़ा, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग, ये 3 तकाज़े लव। और ये तीनों तकाज़ा जो पूरा करता है उसी का उर्स मनाया जाता है। वाह 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 वाह। अब उर्स पे मेरी तकरीर आ रही है। 3 तकाज़े जो पूरी करता है। रिस्पेक्ट, ताज़ीम, कितनी ताज़ीम होनी चाहिए? नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला 4 रकात सलात ज़ुहर फर्दुल्लाहि तआला यक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम व तवज्जहन इला जिहतिल काबतिश शरीफ, अल्लाहु अकबर। नियत बांधने के बाद माँ बोल रही बेटा बेटा बेटा, जाना जायज है क्या? नियत बांधने के बाद माँ बोलाए तो जाना जायज है क्या? जायज नहीं। बाप बोलाए जाना जायज नहीं। दादा परदादा लकर दादा छकर दादा एसपी कलेक्टर बैरिस्टर कोई भी बोलाए जायज ही नहीं। इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। तहरीमा मतलब हर्रम युहर्रिमु, तहरीम से तहरीमा, हराम करने वाली तकबीर। इस तकबीर ने हराम कर दिया गैर अफ़आल नमाज को। खाना पीना उठना बैठना सब हराम। और ये हराम कब खत्म होता पता आप लोग को? तकबीर तहलील। तकबीर तहलील क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो ही आपने कहा अस्सलाम तो ये अल्लाह का नाम है। अस्सलाम अल्लाह का नाम है। अपने लोग नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम, ये अल्लाह का नाम है। वाह वाह वाह। जूही का अस्सलाम, ये तकबीर तहलील है। इसने हलाल कर दिया उन तमाम हराम को जो तकबीर के जरिए हराम हुआ था, हलाल हो गया। हासिल ये कि जूही नियत बांधी आपने, कोई भी बोलाए जाना हराम हराम हराम, लेकिन नबी बुलाए तो कुरान शरीफ में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ मोमिनो अगरचे तुम हालत नमाज में रहो, नबी बुलाए तो लब्बैक व सअदैक कहो। फॉर एग्जांपल 2 रकत वाली नमाज पढ़ रहे थे, 1 रकात पूरी हो गई थी कि नबी ने बुला लिया। आप पर लाजिम है कि नबी की बारगाह में जाएंगे। नबी ने कहा फला काम करो, आप काम करेंगे। नबी के काम में 5 मिनट 10 मिनट 15 20 30 40 50 मिनट 60 मिनट 1 घंटा लग गया। अब नबी का काम खत्म हो गया। अब वो जो 1 रकात पढ़ के आए थे उसका क्या हाल है? वो रकात है या खत्म हो गई? बहार शरीयत में लिखा हुआ है, शरीफ काया में लिखा हुआ है, हिदाया और हिंदिया में लिखा हुआ है। वो 1 रकात खत्म नहीं हुई, वो 1 रकात खड़ी है जूं की तू आपका इंतजार कर रही है। मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। वो 1 रकात खड़ी इंतजार कर रही है। आप जाएंगे और सिर्फ 1 रकात
पढ़ेंगे बिना करेंगे नमाज हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है, अगर एसपी कलेक्टर बुलाए नमाज बातिल हो जाती है, दुनिया का कोई और काम करे नमाज बातिल हो जाती है, मगर नबी ने बुलाया, नबी के काम में 1 घंटा लगा मगर फिर भी नमाज बातिल नहीं हुई। वो 1 रकात खड़ी इंतजार कर रही है। आखिर क्यों? तो जवाब मिलेगा, नबी का काम रब्बे कदीर का काम है, रब का काम है। नबी का काम करना ये भी इबादत है, और इबादत से इबादत खत्म नहीं होती है, बल्कि इबादत को इबादत से मिला दे तो बेहतरीन इबादत बन जाया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। रिस्पेक्टिंग, अगर कोई नबी को आई लव यू कहता है और ताजीम नहीं करता है तो वो झूठ बोल रहा है, वो नाकिस है। बुलबुला इश्क जफरवाना बेआमोज कहां सोखता रहा जहां शुद्ध हुआ आवाज न आया। बुलबुल इश्क सीखना है तो परवाने से सीख। शमा के गिर्द चक्कर लगा के जान दे देता, बगैर कफन के और बगैर कपड़े के उसकी डेड बॉडी सड़क के किनारे पड़ी रहती है। हवा के झोंके अपनी दोष पे उड़ा के इधर से उधर करते रहते हैं, मगर कभी परवाने ने नहीं कहा मैं शमा की इश्क में जान दे दिया हूं, शमा की मोहब्बत में जान दे दिया हूं। अगर इश्क सीखना है तो सिर्फ नारे तकबीर और रिसालत से नहीं, नबी की ताज़ीम होनी चाहिए, नबी की ताज़ीम होनी चाहिए। जो प्यार करता, प्यार कितना होना चाहिए? सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करते हैं ये देखना होगा। मसलन आपके पास पैसे तो करोड़ों मगर टाइम नहीं, टाइम कीमती है, तो जब तक वो टाइम नहीं देंगे आप रब की बारगाह में, तब तक आप अपने प्यार में सच्चे नहीं हो सकते। जो सबसे ज्यादा कीमती हो उसी को रब की बारगाह में कुर्बान करें, तब आपका प्यार सच्चा माना जाएगा। अगर आपके पास बेटा है, पैसे भी है, टाइम भी है, बेटा भी है, मगर पैसे भी दे देते, टाइम भी दे देते, बेटा को नहीं देते, अभी भी आपका प्यार कामिल नहीं है। अगर रब बेटा मांग रहा है तो बेटे को दे दे, अगर दे दिया तो उसी को वक्त का इब्राहिम कहा जाता है और उस बेटे को वक्त का इस्माइल कहते हैं। सबसे ज्यादा कुरान की आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सबसे ज्यादा जिससे प्यार कर रहे हैं उस चीज को रब की बारगाह में रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग, इत्तिबा करे। नबी ने जैसा किया ना हमें वैसा करना, तब जाके मोहब्बत आई लव यू कामिल होगा। इत्तिबा। एक सहाबी रसूल ऊंट पे बैठ के जा रहे थे, उन्हें याद आया कि इधर से नबी गए थे ना, तो इस झाड़ में नबी का अमामा शरीफ फंस गया था। उस सहाबी ने ऊंट से उछल के अपना अमामा फंसाया। कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। इत्तिबा। नकीब आजम साहब क्या बोला मैंने? जानबूझ के अमामा शरीफ फंसाया ताकि इत्तिबा। हिरक इत्तिबा की मिसाल देके, हिरकल बादशाह ने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को रूम में बंद कर दिया, सामने रख दिया शराब और खिंजीर और रूम लगा दिया। कहा बेटा खा या तो भूखे मर। दरवाजा लॉक। आधा दिन, 12 घंटे, 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद दरवाजा खोला गया। मर गया होगा या तो हराम खा लिया होगा। जब दरवाजा खोला गया तो देखा शराब भी वैसे ही है, खिंजीर भी वैसे ही है, मगर अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा मरने की बजाय चेहरे पे तरोताजगी पहले से। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ये सवाल तो छोड़ के ये खाया क्यों नहीं, ये बता तू जिंदा कैसे और चेहरे पे ताजगी और हरियाली कैसे? जानते हैं अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने क्या जवाब दिया? कहा तू उधर दरवाजा बंद किया और इधर मैंने सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरह यासीन शरीफ की तिलावत फूड का भी काम कर रही थी और ड्रिंकिंग का भी काम, हाय 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 हाय, क्या बात है, खाने का भी काम कर रही थी। और इत्तिबा ऐसी होनी चाहिए। जब ये इत्तिबा करता है इंसान तब जाके उसका उर्स होता है। इस वक्त गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में बेशुमार फिरक, नेहल, मज़ाहिब, मशारिब, थॉट ऑफ स्कूल के फॉलोअर्स पाए जाते हैं। वो ये कहते तुम लोग उर्स करते हो, कहां लिखा हुआ? कुरान शरीफ में आया क्या? हदीस शरीफ में आया क्या? गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, बरेली में देखो, बिलग्राम में देखो, कालपी में देखो, अजमेर में देखो, मारहरा में देखो, मसौली में देखो, जहां देखो उर्स उर्स उर्स। लिखा कहां हुआ है भाई? कुरान और हदीस में है तो दिखाओ ना।
Today I will prove. Yes, the words came from Holy Hadith. मरने वाले से सवाल होता है, मन रब्बुका, who is your Lord? तेरा रब कौन है?